जितनी भी अवैध कॉलोनी है जो काट रहे हैं, बना रहे हैं, ये पैसा बनाने के चक्कर में जो हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन को हड़प रहे हैं। पिछली जो हमारी कॉलोनियाँ पूरी प्रॉपर नहीं चलती है, अगली और काट देते हैं, सब पे सर शिकंजा कसा जाएगा। ये कॉलोनी पास नहीं होगी और ना मैं होने दूंगा, क्योंकि सर पिछली जो कॉलोनियाँ हैं उसमें प्रॉपर सीवरेज नहीं बिछा। कि सर पुंडरी में मोस्टली खुर्दे बंद हो गए हैं, अगर कोई चलता हो तो बता दीजिए, ठीक है ना, उसको ही बंद कर देंगे। अब पहले पुंडरी शहर में, फिर फतेहपुर में, फिर डांड में, फिर बड़े गाँव में, पाई में, फिर सारे विलेज टू विलेज हर गांव में खुर्दे बंद करेंगे। सर मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूं कि हमारे पुंडरी फतेहपुर शहर में पिछले 1 महीने में एक भी एक्सीडेंट केस नहीं आया है, जबकि 5-7 महीने में 5-7 केस थे। बिल्कुल ये हमारे ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, इनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे पुंडरी शहर तो ये हेलमेट विधायक जी, तो आप ये अवेयरनेस मानते हो या हेलमेट का जो अभियान चलाया है? ये सर सब मिलके है, हेलमेट का भी है और अवेयरनेस भी है। देखो इससे बढ़िया हमारी सफलता क्या होगी? ये बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों की जान बचनी शुरू हो गई है, जो मिशन हमने सोचा था। और आपको बड़ी खुशी की बात होगी, अब उसके जो हमारा शुरू में लोगों ने विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, अब उस पहलू का हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है, और ये बड़ी खुशी की बात है। ये आप लोगों को भी जानना जरूरी है। आपने अपने बयान में एक बात भी कही थी कि मैं पूरे 5 साल में अगर एक व्यक्ति की भी मैं जान बचा पाया तो मेरा विधायक होना सक्सेस है। तो अब आपको कितनी खुशी हो रही है कि 1 महीने के अंदर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ? आज मेरे को महिपाल जी ने जब ये बात बोली है कि मेरा इतना मुझे खुशी हुई अंदर से कि ये स्टेटमेंट तो आप लोगों को बतानी जरूरी है कि भाई ऑन रिकॉर्ड है कि भाई पुंडरी में एक भी हादसा नहीं हुआ। और हम इस पूरे पुंडरी ब्लॉक में, पूरे पुंडरी हल्के में इसको लेके जाएंगे, इस मुहिम को बहुत तेजी लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना अभी समाज सेवी संगठन भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। मेरे पास आता है कि सर हमने भी हेलमेट बांटने हैं, और बच्चे जो युवा साथी थे उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि ये ना हमारी सेफ्टी के लिए है। तो इससे ऊपर क्या चाहिए सर? विधायक बनना ही सफल हो गया। आप कहीं ना कहीं इस प्रेरणा के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। पहले लोग गर्म जर्सी बांटते थे, जूते बांटते थे, सैनिटरी बांटते थे, लेकिन अब हेलमेट बांटना शुरू कर दिया है। देखो सर, सारे काम करने चाहिए। सर्दी में कंबली बांटने चाहिए। हम जितने भी रात्रि निवास है ना, हम उन पे भी देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, वो भी सही चल रही हैं। तो सर एक अवेयरनेस भी है लोगों में आई है, तो ये हम अब सफाई को लेके भी लोग जागे हैं। जैसे कि सफाई अभियान हमने चलाया तो लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमने बीज बोया था सफाई अभियान का, अब वो ना पौधा बन गया है और वो पेड़ भी बनेगा। आपको जानकर खुशी होगी, परसों हमारे जो बड़ी लोकप्रिय सांसद जी हैं नवीन जिंदल जी, उन्होंने मेरे को एक बार बोला, सतपाल मैं आपके सफाई अभियान में आना चाहता हूँ। इससे ऊपर खुशी की क्या बात है? मैं इतना खुश हुआ जब उन्होंने ये बात बोली है। मैं बोला सर मैं हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे कौन से गाँव में आना है। बोले मुझे जरूर बुलाना है, और आपको बहुत जल्दी हमारे लोकप्रिय सांसद भी सफाई अभियान में साथ में। विधायक जी, ये हेलमेट चलाने का अभियान कब तक जारी रहेगा? सर ये 5 साल लगातार। कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि अभी विधायक जी नए बने हैं, शुरू में हेलमेट बांट रहे हैं, बाद में 4-5 महीने के 6 महीने के बाद बंद कर देंगे। सबके बैम निकाल देंगे सर। हाँ सर, हो गया, रेडी हो गया, आप लोगों का जल्दी अनाउंसमेंट। तो अब आप ये विधायक जी का अभियान देख रहे हैं कि हेलमेट वितरित कर रहे हैं, तो और आपने ही जानकारी दी है कि 1 महीने के अंदर जो है कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, तो इसमें पुलिस का कितना योगदान रहेगा, कितना सहयोग रहेगा? प्रशासन का तो है, फिर भी सारे विधायकों का भी सारा प्रशासन का सभी का सहयोग है इसमें। सहयोग के लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का रह सकता है कि आप जब चौराहे पे, चौक पे वहाँ खड़े होकर हेलमेट चेक करेंगे और चालान काटेंगे। कितने तो हेलमेट बांट लिए, पहले भी लगातार बांटते आ रहे हैं हेलमेट। जब सबको कहते हैं हम खड़े होकर भाई हेलमेट जरूर पहने करो भाई। तो जो हेलमेट तरफ से नरमाई तो नहीं होगी ना? अब हेलमेट नहीं कोई नरमाई नहीं, हेलमेट वाले कोई नहीं है, क्योंकि तभी विधायक जी का सहयोग हो पाएगा। सही है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि सर पुंडरी में मोस्टली खुर्दे बंद हो गए हैं। अगर कोई चलता हो तो बता दीजिए, ठीक है ना, उसको ही बंद कर देंगे। अब पहले पुंडरी शहर में, फिर फतेहपुर में, फिर डांड में, फिर बड़े गाँव में, पाई में, फिर सारे विलेज टू विलेज हर गांव में खुर्दे बंद करेंगे। और ठेकेदार भी हमसे मिले आके, बोले सर हमारी मजबूरी है कि बाहर वाले आके बेचते हैं हमारे एरिया में। मैं बोले अगर आप अपने जो आपको लोड जगह हुई है, जो आपके स्टेशन आप वहीं बेचिए, ठीक है ना, बाहर वालों को हम रोकेंगे। तो एक मुहिम में ठेकेदार भी हमारे साथ में आए हैं, उनके मैसेज भी आए कि सर ये अच्छा हो गया, हमारी सेल भी बढ़ गई है। जहाँ पॉइंट थे, ये क्या था, ये इलीगल सिस्टम चल रहा था कि हमारे एरिया में बाहर की शराब ठेकेदार के बेचते थे, अब वो बंद हो गए हैं। जो हमारे ठेकेदार थे उन्होंने अपने सिस्टम पे, जहाँ पे उनको पॉइंट लॉट हुआ है, वहाँ बेचना शुरू कर दिया है। तो इससे उनकी सेल भी बढ़ी है और हमारे खुर्दे ही बंद हुए। सर भू माफिया का सिस्टम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आप देख भी रहे हैं, तो उसके बारे में सर कब एक्शन? जी सर जी, बात हो चुकी है, आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। जितनी भी अवैध कॉलोनी है जो काट रहे हैं, बना रहे हैं, ये पैसा बनाने के चक्कर में जो हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन को हड़प रहे हैं,
पिछली जो हमारी कॉलोनियाँ पूरी प्रॉपर नहीं चलती है, अगली और काट देते हैं, सब पे सर शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि एक सिस्टमेटिकली अगर आपने कोई कॉलोनी काटनी है, पहले आपको CLU लेनी पड़ेगी, अप्रूव लेनी पड़ेगी, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप कॉलोनी काट सकते हो। आपने 4 इकट्ठे हो गए हैं, चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कॉलोनी काट देते हैं, सब काम बंद होगा। और जो काटेगा, अब नई कॉलोनी कोई भी पास नहीं होगी। ऊपर से मैंने नोटिफिकेशन भिजवा दिया है, जिसके पास लाइसेंस होगा, जो CLU लेगा, प्रॉपर उसका सीवरेज करेगा, सारा प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद कॉलोनी पास होगी। सर 4 या 5 एकड़ ज़मीन कोई भी खरीदता है और वो उसमें अंदर कॉलोनियाँ काट देता है और उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है, लेकिन जब वो प्लॉट्स बना के बेचता है तो जो लोग उसमें पहले फर्स्ट टाइम में फंस जाते हैं, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद जी कर सर, देते मैंने हैं। पहले ही और बोला पैसे का लेन देन करके वो रजिस्ट्रियाँ होती हैं। जी जयपाल जी, मैंने लोगों को भी अवेयर किया था कि आप ऐसे प्लाट मत लीजिए। मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर हमने प्लॉट ले लिया, क्या हम उसको रीसेल कर दें? मैं कर दो, ये कॉलोनी पास नहीं होगी और ना मैं होने दूंगा। क्योंकि सर पिछली जो कॉलोनियाँ हैं उसमें प्रॉपर सीवरेज नहीं बिछा। क्या होता है, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ सर। जो कॉलोनियाँ में बिछती है ना, उसमें एक सीवरेज सिस्टम होता है। जब वो अगली कॉलोनी कटती है तो उनका दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाता, पैरेलल नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से जो नई कॉलोनी कटती है उसमें सीवरेज सिस्टम बिछने में प्रॉब्लम आती है, तो वो कॉलोनी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। अब हमने बोला है कि जो भी रेडा नंबर जो होता है, कॉलोनियाँ जो ऑथराइज जिसके पास लाइसेंस होता है, उसको पहले क्या पड़ता है, उसका CLU लेनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट का नक्शा पास कराना पड़ेगा, सीवरेज कहाँ से बिछी है, कहाँ कनेक्ट होगी, कहाँ पे पानी जाएगा, तब उसको वो लाइसेंस मिलेगा, तब वो पास होगी। तो आगे से पुंडरी में कोई भी अवैध कॉलोनी पास होने नहीं दूंगा। तो एक विधायक जी, एक आम आदमी को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्या इस बात पे तहसील में जाके ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, इसमें ना ले, तहसीलदार रजिस्ट्री ना करे, ताकि आम आदमी इसमें ना ही फंस सके? गुड पॉइंट, मेरे को बिल्कुल अच्छा पॉइंट मिला है। हम तहसीलदार को भी नोटिफिकेशन भेज देते हैं, नोटिस भेज देते हैं कि आप जो भी अवैध कॉलोनी करी है तो 200 गज के 300 गज के प्लाट मत रजिस्ट्री कीजिए, बंद कीजिए। पहले लाइसेंस लेके आइए, वो कॉलोनी अप्रूव्ड है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है। पर्टिकुलर उसकी लिस्ट नहीं लगाई जा सकती कि भाई ये कॉलोनियाँ जो है अनअप्रूव्ड हैं और इनमें कोई वो प्लॉट तहसीलदार है, कर उनकी देगा। रजिस्ट्री अरे नहीं सर, है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया इन्होंने। हम तहसीलदार को बोल देंगे आप अप्रूव के मतलब ये रजिस्ट्री मत करना। हाँ। इससे क्या होगा, ब्लैकमेलिंग भी खत्म होगी। जो पैसे लेके जो रजिस्ट्री करता है, उसने रजिस्ट्री कर दी, उस डेट के बाद मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये पॉइंट अच्छा है सर, थैंक यू। हम इसको जल्दी अवैध कुर्तों की तरह दोनों उनको भी साफ किया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अवैध कॉलोनियाँ भी है, अवैध कुर्ते, जो भी सर गलत होगा, जो कानून से बाहर होकर जो भी काम करेगा, फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। कई बार सर मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल देता हूँ। मैं सर बोलना भी कभी जरूरत है, जो गलत होता है उसके खिलाफ बोलना मैं है। अपनों के लिए नहीं बोलूँगा, मेरी कमियाँ नहीं बताएगा, कौन बताएगा? और उसमें सर फ़ायदा भी हुआ है। हमने मनरेगा पे भी बात की है कि मनरेगा एक टोटली घोटाला चल रहा है, तो इतना बढ़िया पॉइंट निकल के सामने आया कि इसको सिस्टमेटिकली करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर गरीब है उसको उसका हक नहीं मिल रहा, और पैसे हमारी सरकार दे रही है, पैसे तो चले गए, गरीब को उसके पैसे भी नहीं मिले, तो वो भी गलत है ना। तो मैंने बोला, आवाज़ उठाई है, तो मेरी ही सरकार ने बोला दैट्स द गुड पॉइंट, और इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाएगा। मनरेगा को एक सार रूप से होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ सर हमें मिली एक है। पॉइंट और भी है, जिस प्रकार से मनरेगा इतना बड़ा घोटाला है, ऐसे ही आंगनबाड़ी के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला है। वहाँ पे 67 बच्चों की प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, 300-400 ग्राम जो उनका राशन आता है, लेकिन जो आंगनबाड़ी चालक होते हैं वो सारा का सारा हड़प कर जी, जाते हैं। दिशा मौके पे वहाँ की 5-4 अभी बच्चे मीटिंग हुई थी सर 7 तारीख को, उसमें ये पॉइंट भी उठाया गया था। हमने सबकी लिस्ट मंगाई है कि इसमें कितने बच्चे हैं, कितना राशन मिलता है। सर पुंडरी में तो मैं गलत काम नहीं होने दूंगा सर। मैं अपनी पार्टी से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, मेरी पार्टी के लिए काम होगा, देश के लिए काम होगा। तो सर जो भी इलीगल काम होगा, जहां भी होगा, जिस डिपार्टमेंट में होगा, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। दिन रात एक ही सपना है, पुंडरी नंबर 1। पुंडरी नंबर बनेगा सर, हरियाणा नंबर 1 बनेगा, हरियाणा बन गया तो देश बन गया सर।